brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। ये तो वहाँ एक सपना की तरह ही लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे आदमी रहते हैं भारत से जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पहुँच नहीं पाते। हमें भी वैसा ही लगता था कि हमारा भी नहीं होगा, नहीं पहुँच पाएंगे। वहाँ पहुँचे भी तो लग रहा था कि सपन में है। ये है स्टेशन मास्टर हिमांशु शेखर। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर बैठेंगे और लाखों रुपए जीत भी जाएंगे। लेकिन वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हिमांशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। यूपी के फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर हिमांशु शेखर की जिंदगी का सबसे खास पल उस शाम में आया जब कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। कुछ पल के लिए वो खुद को भूल गए और सब कुछ उन्हें सपने जैसा लग रहा था। बिहार राज्य के खगड़िया जिले के जमालपुर गोगरी के रहने वाले हिमांशु शेखर इन दोनों फतेहपुर रेलवे स्टेशन मास्टर के पद पर तैनात हैं। इस शो में पहुंचना उनका सपना था। हिमांशु ने 11 सवालों के सही जवाब देकर 7.5 लाख रुपए की धनराशि जीती। 12वें सवाल पर सही उत्तर न होने पर समझदारी दिखाते हुए हिमांशु ने क्विट कर दिया। उनके इस प्रदर्शन से न केवल रेलवे विभाग बल्कि पूरे फतेहपुर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। हिमांशु शेखर ने कहा कि कड़ी मेहनत, निरंतर अध्ययन और आत्मविश्वास की बदौलत ये मुकाम हासिल हुआ है। हिमांशु ने ये भी बताया कि केबीसी तक पहुँचने का प्रेरणा स्रोत अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए वो 7-8 साल से केबीसी में जाने की तैयारी कर रहे थे। केबीसी में जाने की प्रेरणा ऐसे 2017 में हमने टीवी में देखा था कि केबीसी आ रहा है, उसका होस्ट जो है श्री अमिताभ बच्चन सर कर रहे हैं, तो लगा कि अमिताभ बच्चन सर से मिलने का ये अच्छा मौका है, जरिया है। तो फिर तब से ही केबीसी की तैयारी कर रहे थे। प्रयास भी लग गए आपको तैयारी करने में, हॉट सीट तक पहुँचने में? लगभग 2017 से 7-8 साल की तैयारी, मेहनत, प्रयास के कारण। कहाँ तक पहुँचे आप वहाँ पर? उसमें 11 प्रश्न का जवाब दे करके हम 7.5 लाख जीते। हिमांशु ने कहा कि जिस दिन प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ उस दिन संयोग से छठ पूजा भी थी, तो शो में जाने की खुशी पूरे शहर में थी। जब मैं केबीसी शो में पहुंचकर हॉट सीट पर बैठा तो सब कुछ सपना जैसा लग रहा था, क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। हिमांशु ने ये भी बताया कि केबीसी में जीती हुई धनराशि का उपयोग छोटे भाई की पढ़ाई में खर्च करेंगे। युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी युवा हैं सभी लगन और ईमानदारी से मेहनत करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा सुपर संदूक राउंड में 10 सवालों में सभी का सही जवाब देने पर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सपरिवार डिनर के लिए आमंत्रित भी किया है। जब ये खबर मैं अपने शहर गया तो सभी खुश हुए। जिस दिन टेलीकास्ट हुआ उस दिन संयोग से छठ पूजा भी था, तो हमारा टीवी पे आने का खुशी और छठ पूजा दोनों एक साथ पूरे शहर में मन रहा था। और पूरे मोहल्ले में जो है रात 9 बजे बस एक ही आवाज़ आ रही थी टीवी पे, सभी के टीवी से फुल वॉइस में केबीसी का ही। ये तो वहाँ एक सपना की तरह ही लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे आदमी रहते हैं भारत से जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पहुँच नहीं पाते। हमें भी वैसा ही लगता था कि हमारा भी नहीं होगा, नहीं पहुँच पाएंगे। वहाँ पहुँचे भी तो लग रहा था कि सपन में है, लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये हकीकत हो चुका है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। क्या करते हैं पिताजी वगैरह, भाई वगैरह क्या करते हैं? कैसे प्रेरणा मिली आपको? भाई हमारे टीचर हैं और सभी जो हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब में हैं। छोटे भाई अभी तैयारी कर रहे हैं वो, तो सभी बहुत खुश हुए। क्या करेंगे इसका पैसे का उपयोग देंगे? परिवार के विकास में पैसे का उपयोग करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी युवा हैं सभी अपने मेहनत के प्रति लगे रहें, ईमानदारी से मेहनत करें, खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी हेल्प करें। फतेहपुर से यूपी तक के लिए नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।